अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जाली आमिल, बंगाली बाबा, असली बंगाली, नकली बंगाली, 2 घंटे में महबूब कदमों में, यूरोप का वीज़ा पक्का, जिन निकालना है, आसेब निकालने हैं, मतलब नया घर बनाना है, मतलब डाइवोर्स नहीं होगी, सास आपके कदमों में आ जाएगी, ननान का ये हो जाएगा। मतलब इस तरह की जो हमारी सोसाइटी में जो सारी चीज़ें होती थी और लोगों ने दुकानें खोल रखी थी, जो जाली आमिल थे उनके खिलाफ हुकूमत ने बड़ा सख्ती करने का फैसला कर लिया है। अब ये दुकानें जनाब बंद हो जाएंगी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल मंजूर हो गया है। अब क्या होगा इनके साथ, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रैवल करें, एक तो हकीमों के बहुत सारे आपको वॉल चौकिंग नज़र आएगी और दूसरी जनाब बंगाली बाबे, आमिल बाबे, पता नहीं समझ नहीं आती कि मतलब चौक चौराहे पर आपको नज़र आएगा। बड़ा बेहतरीन करके इनका बिज़नेस चल रहा है। अब तो सोशल मीडिया पे देखें, वहाँ पे भी इनके बड़े बड़े एड्स आ रहे होते हैं। अब जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कानून साज हैं, उन्होंने फैसला किया कि ये तो वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इससे बहुत सारा सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। बिगाड़ क्या था वो मैं ज़रा आगे चल के आपको बताता हूँ। जो कवानीन है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल मंजूर हुआ है। ताज़ीरात पाकिस्तान का जो कह लें सेक्शन है 297, उसमें तरमीम की गई है और बताया गया कि बंगाली बाबे जो है इनकी अब दुकानें बिल्कुल बंद होगी। ये बिल्कुल तशहीर नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे और कोई शिकायत मसूल हो गई तो 6 माह से 7 साल तक इनको जो कैद की सज़ा है वो होगी और साथ में 10 लाख रुपये जुर्माना भी होगा। मतलब अब किसी भी गली मोहल्ले में इस तरह के कोई बंगाली बाबा बैठे हुए हैं, जाली पीर साहब बैठे हुए हैं, तो इनके खिलाफ आप जनाब पुलिस को भी शिकायत कर सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। वैसे बहुत सारे लोग इनको एक्सपोज कर चुके हैं माजी में भी। टीवी चैनल्स अगर देखें, सोशल मीडिया देखें, आए रोज़ आप इस तरह की चीज़ें देखते होंगे कि ऐसा बंदा जिसको कलमा पाक पढ़ना नहीं आता, जिसको दुरूद शरीफ आता नहीं है, और वो जनाब वहाँ पे बैठ के लोगों को तवीज़ बना कर दे रहा है कि आपके यहाँ औलाद हो जाएगी, नरीना औलाद हो जाएगी, सास आपके काबू में आ जाएगी, आपका हस्बैंड जो है वो आपके काबू में आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या, मतलब तरह तरह की जो हमारे यहाँ सोसाइटी की चीज़ें ना, जो हमने इनहेरिट की हुई हैं इंडियन कल्चर से, जो हम इसी रीजन में हम, मतलब मुत्तहिदा हिंदुस्तान, बुज़ुर्गों के दौर से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो यहाँ पे रस्में हैं, जो बोसीदा किस्म की रस्में हैं और जो अकायद बन चुके हैं, नाकिस अकायद, उसका हम लोग शिकार रहे हैं, अभी भी है। अब जनाब ये वाक़यात जो है रिपोर्ट हो रहे थे, आपने देखा क्यों सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस नहज पे क्यों पहुंची कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए। आए रोज़ इस तरह की चीज़ें आपको मिलती थी कि जाली पीर साहब के पास गए हैं, बच्ची गई है और उसका आसेब निकालने के चक्कर में ज़्यादती कर दी गई है, बच्ची को मतलब अपनी हवस का निशाना बना दिया गया है। कोई बच्चा गया है, उसके साथ इस तरह की ख़वातीन के साथ उनकी मतलब कि इज़्ज़तें जो है महफूज नहीं थी इन लोगों से। और एक ऐसा बंदा जो मजबूर होकर जा रहा है, या जान के जिन चढ़ गया है किसी में, जो हमारे यहाँ कह लें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और पीर साहब ने कहा जिन आ जाएगा तो सारे लोग बाहर चले जाएँ अकेले रूम के अंदर। मतलब इस तरह की हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। या फिर इतना टॉर्चर करना किसी को, गरम गरम जो है ना सुलाखें लगाना किसी की बॉडी के ऊपर। और यहाँ तक के वाक़यात हैं कि जाली पीर साहब जब लोग, जिन तो निकलता नहीं है, रूह निकल जाती है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इस लेवल तक भी आपने देखा है कि हमारे यहाँ चीज़ें चल रही थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से फ़ैसला किया गया कि अब इनको भी रोकना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ट्रैफिक कवानीन देख लें आप, शहरों में सफाई सुथराई के मामला देख लें आप, कवानीन की में मतलब पासदारी देख लें, सख्तियाँ देख लें आप। अब जो जराइम पेशा लोग हैं, CCD जैसे इदारे बने हुए हैं, वो उनको ख़ात्मा कर रहे हैं उनका। तो जो सोसाइटी में हमारी बुराइयाँ थी, अब उसके खिलाफ साम हो थोड़ी थोड़ी सेंस आती चली जा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था जो तवील अरसे से चलता चला आ रहा था। इस पर कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई रोकथाम ही नहीं थी। और फिर बीच में आपका रिलीजन अलग कह लें कि आ जाता है कि अब जी वो तो हम तो दम करते हैं, हम तो ऐसा 2 नंबर काला जादू नहीं करते, हम तो तावीज़ नहीं देते, हम तो सिर्फ जो कुरान पाक पढ़कर दम करते हैं। कुरान पाक पढ़कर वो अल्लाह मियां ने आपको और मुझे, हम पे हुक्म भी है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है हम लोगों पे कि हम खुद पढ़ें। और सिंपल सी सारी चीज़ें हैं। आपको अगर गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर किसी भी किस्म का कोई मसला है, आपको नज़र लग गई है, बाकी कोई मामला है, तो चारों कुल पढ़ के जो है वो आप दम करें। वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। उसके लिए किसी पीर की ज़रूरत क्या है, ये नहीं समझ आती। तो खुद से ये चीज़ें अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। चीज़ें तो बरहक हैं सारी की सारी चीज़ें, इस पर कोई डनाए तो नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन इसका जो इसे छुटकारा पाने का हल जो है वो आप और हम खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे 2 नंबर लोग जिनको पाकी नापाकी का नहीं पता, जिनको कलमा पाक नहीं आता, दुरूद पाक नहीं आता, दुआए कुनूत नमाज नहीं आती, जिनको इस्लाम के बेसिक्स नहीं जिनको मालूम, उनके पास जाके पता नहीं वो क्या लिखता है, ये भी नहीं पता, वो पता नहीं क्या फूके मारता है मुंह में, पता नहीं वो शुफ शुफ, वो आपको पता है शुफ शुफ होता है, शुफ शुफ। तो कौन सा शुफ शुफ कर रहा है वो, तो वो हमें भी नहीं पता ना। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बचें। और बाकी जो लोग इस सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, इस तरह के लोग, अब कवानीन मज़ीद सख्त हो गए हैं, उनको रिपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच।